हेलो प्यारे बच्चा जी, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ रोबो में आप लोग को स्वागत करता हूं। आइए आज मैं प्रदीप सर आप लोग को एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल बेसिक से जिस तरह की पहले से आप लोग को पढ़ाते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी लहजा में, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से और मैथ का सबसे आसान, सबसे सिंपल भाषा में आज मैथ को फिर हम लेके आ गए हैं। चलिए, कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलेंगे, यानी px दिया है, क्या दिया रहेगा? px दिया रहेगा, कितना दिया है? तो कहेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3 और gx दिया है, जिससे भाग करते हैं ना उसको gx कहते हैं। gx दिया है x² माइनस 2। चलिए प्यारे स्टूडेंट जी, इस चीज को बिल्कुल बारीकी से और एक एक चीज को समझते हैं। आइए, कहा गया है कि px को gx से भाग देना है, यानी हम कहेंगे कि x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3, इसको डिवाइड करना है कितना से? तो कहेंगे x² माइनस 2 से। चलिए प्यारे बच्चा जी, इस चीज को समझते हैं। चलिए, एक बात आपको बताएंगे फिर कि जो कल बताए थे कि एक शक्ल वाले को जोड़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक है। फिर एक शक्ल वाले को जोड़ते हैं, दो शक्ल घटाते हैं, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाते हैं। चलेंगे, यानी अगर एक शक्ल के होगा तो जोड़ते हैं, एक शक्ल का होगा तो जोड़ते हैं, दो शक्ल का होगा तो घटाते हैं, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाते हैं। आइए एक बार इस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर एक शक्ल का गुना हो तो हमेशा प्लस लिखते हैं, एक शक्ल का गुना हो तो हमेशा प्लस लिखते हैं, दो शक्ल का गुना हो तो हमेशा माइनस लिखते हैं। इस दो बात को आप समझिए, ये समझाना मेरा काम जाएगा। चलिए, जैसे कि हम लोग बचपन में भाग दे रहे थे कि 2 से 10 को डिवाइड कर रहे थे, तो कह रहे थे कि 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 10 आ जाए, यानी कितना बार पढ़े। तो हम लोग कहते थे 5 और 10 लिख के 0 शेष लिख देते थे। उसी तरह x² को किस संख्या से गुना करें कि x³ बन जाए? तो आप कहेंगे कि x से गुना कीजिए गुरुदेव, x³ बन जाएगा। फिर कहेंगे कि इस x को ना, इस देखिए, अब देखेंगे यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो देखिए माइनस प्लस दो शक्ल के गुना होगा तो माइनस आएगा, बहुत अच्छा माइनस आएगा। और 2 को x बार पढ़ेंगे तो 2x। अब कुछ विद्यार्थी के मन में चल रहा होगा, गुरुदेव आप इस बात को यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ क्यों लिखे? तो बाबू, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जाति के समान लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। इसका x का पावर 1 है, x का पावर, इसलिए इसके सामने लिखे हैं। चलिए, इस चिन्ह चेंज होगा, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ होगा माइनस 3x²। आइए देखिए, प्लस प्लस, ये वाला चिन्ह नहीं देखते हैं प्यारे बच्चा जी, चिन्ह नीचे वाला उठ के यहाँ जाता है, तो प्लस प्लस देखिए एक शक्ल वाले को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब प्लस 7x प्लस 3। अब लगाएंगे माइनस 3 से। अब इस 3 को जब x² से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x², देखिए यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस छुपा है, प्लस नहीं लिखते हैं। तो जब दो शक्ल के गुना होगा तो माइनस आएगा, देखिए दो शक्ल के गुना होता है तो माइनस आता है, माइनस आ गया। 3 को x² से किए 3x², यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक शक्ल का गुना होता है तो प्लस आता है, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7x और माइनस का 3। चलिए, ये मेरा रिमाइंडर होगा। समझ पा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चा जी? बिल्कुल हम इसी के बिहेव पे पूरा मैथ बना रहे होंगे। गर्दा अगर उड़ाना चाहते हैं आप लोग भी मैथ को, कि मतलब एक अलग लहजा से पढ़ा जाए, गर्दा मचा देना चाहते हैं, तो बस आप इसको जान लीजिए कि एक शक्ल वाले को जोड़ते हैं, दो शक्ल में घटाते हैं, और एक शक्ल की गुना होता है तो प्लस लिखते हैं, दो शक्ल की गुना होता है माइनस लिखते हैं। इस बात को अभी बिल्कुल रट जाइए। पूरा मैथ हम जब तक 10th का मैथ पढ़ा रहे होंगे, हर एक पॉइंट पे, एक एक कदम पे हम इसी लॉजिक का प्रयोग कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, इस चीज को मिटाते हैं और दूसरा फिर समझाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलेंगे, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बन गया,
क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बन गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में कहा है कि px बराबर दिया है, px बराबर दिया है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। लाइट पे क्या है ना बाबू की मतलब कीड़ा झुक रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग भी। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया है। चलिए कह रहा है कि px को ना gx से भाग करना है, तो हम फिर कहेंगे x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड किससे करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। चलिए एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुना करें कि x के पावर 4 बन जाए, आप लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो x का पावर 4 बनेगा। चलिए इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, जब दो सकल के गुना होता है तो माइनस आता है, x का क्यूब बन जाएगा। अब कहेंगे आपकी गुरुदेव आप इसको अलग क्यों लिख दिए, देखिए इसका जाति नहीं था इसलिए इसको अलग लिख दिए। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, एक सकल के गुना होगा तो प्लस होगा। चलिए अब चिन्ह को चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस, देखिए ये कट जाएगा। अब ये जो है ना एक्स क्यूब, इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब, यानी ये उठ के प्यारे बच्चा हमारा, ये उठ के जो प्लस है ना यहाँ चला जाता है, तो एक्स क्यूब जोड़ेंगे तो माइनस, देखिए एक शकल वाले को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 3 एक 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुना करें कि एक्स क्यूब बन जाए, आप कहेंगे एक्स से कर दीजिए, तो एक्स क्यूब, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दो शकल के गुना करेंगे ना प्यारे बच्चा जी, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स को प्लस प्लस एक शकल का गुना करेंगे प्लस एक्स, यहाँ माइनस लेंगे यहाँ प्लस लेंगे यहाँ माइनस लेंगे, ई कट जाएगा ई घटेगा, तो होगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब लेंगे बताइए अब किस संख्या से गुना करता है, आप कहेंगे कि माइनस 3 से कर दीजिए, तो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, एक शकल के गुना होगा प्लस हो जाएगा 3x, और ये जो है दो शकल का है तो दो शकल के कारण माइनस आएगा, और 3 का 1 से 3, देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ई कट जाएगा ई कट जाएगा, अभी जुटेगा 8 से 16। बोलिए अब देखिए अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक आप लोग मतलब घातांक का नियम याद करेंगे। घातांक का एक नियम होता है, यदि a का पावर m गुना a के पावर n रहे ना तो प्यारे बच्चा जी a के पावर m प्लस n होता है। कहने का मतलब अगर x का पावर 2 है गुना अगर x से करते हैं तो इसके ऊपर 1 रहता है, तो बेस को तो सेम लिखते हैं तो x लिखेंगे और 2 प्लस 1 3 लिखेंगे। देखिए वही काम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करिए तो एक्स का पावर 4 होगा, देखिए जो कि लिखे हैं आप लोग अब शायद इस चीज़ को मतलब पूरा तरीका से सीख गए होंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को लेते हैं, एक एक चीज़ को समझाते हुए आगे निकल रहे हैं। चलिए ऐसा नहीं होगा कि एक एक पॉइंट आपको नहीं समझाएं, हर एक एक पॉइंट को हम क्लीन करेंगे, बातें बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखते हैं। px दिया है प्यारे बच्चा जी x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं इस बात को। चलेंगे अब हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, चूंकि ये 2 के आगे प्लस छुपा है, हम इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं। आइए अब px को भाग करते हैं प्यारे स्टूडेंट जी, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। देखिए अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक शकल के गुना होगा तभी प्लस आ सकता है। अब दूसरा चीज यहाँ एक्स स्क्वायर से करेंगे ना, देखिए माइनस माइनस एक शकल का गुना होगा प्लस तो बनेगा, लेकिन एक्स का पावर 4 भी बन जाएगा। अब इस बात को हम करते हैं तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और एक्स को करेंगे 2x स्क्वायर आएगा। देखिए इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस कट जाएगा। अब ये बात यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसका जाति नहीं है, आप लोग भी देख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस बात को ना माइनस 2 से करेंगे, तो जब माइनस माइनस एक शकल के प्लस हो जाएगा 2 को x से 2x स्क्वायर। अब देखिए इस संख्या को इस संख्या से माइनस प्लस माइनस दो दूना 4 लिखेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस ई कट जाएगा। अब भाई होगा माइनस 5x अब प्लस 10। देखिए ये मेरा रिमाइंडर हुआ अर्थात शेषफल हुआ। चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए एक एक चीज को बिल्कुल इसी तरह बारीकियत से बनाते हुए आगे आपको समझाते हुए एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए अपने लक्ष्य की ओर
एक एक चैप्टर करवाते हुए समाप्त करते हुए आगे निकल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 2 का है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हम प्यारे बच्चा जी आपको ये बात समझाने से पहले एक छोटा सा बेसिक बताएंगे, बहुत सिंपल बेसिक, बहुत आसान बेसिक। अगर ये नहीं आता है तो फिर वहां समझाना मुश्किल हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि बताइए 12 का एक गुणनखंड 4 है। तो आप लोग कहेंगे सर पता है, अगर ये 4 इस संख्या को भाग कर देगा, अगर 4 इस संख्या को भाग कर देगा तो कहेंगे इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब 12 को ना 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के 12, 0 अगर शेष आएगा तो हम कह देंगे कि इसका ये गुणनखंड है। उसी तरह पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करें और बताएं कि उसका एक गुणनखंड है। तो इस बात को बताने के लिए अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम भी कह देंगे कि उसका एक गुणनखंड है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2 में देखते हैं प्यारे बच्चा जी, मैथ आपका एनसीईआरटी आपके समक्ष रखा हुआ है। चलेंगे, दिया है कि t² - 3 से भाग करना है 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12 आएंगे। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। चलेंगे प्यारे बच्चा जी, समझेंगे। अगर इस बहुपद से इस बहुपद को भाग कर रहे हैं, अगर शेष 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि इसका एक ही गुणनखंड है। जैसे कि अभी 12 का एक गुणनखंड 4 है, कैसे पता चल गया है? तो 4 से भागा किए हैं 12 को, अगर पूरा पूरा कट गया है, शेष 0 आ गया है तो कह देंगे उसका एक गुणनखंड है। आइए उसी भी हटे यहाँ करेंगे 2t। अब देखिए यहाँ t का पावर 4 करना है और 2 है तो इस पे स्क्वायर से कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2t⁴। अब चीज को समझेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। दो शकल के गुना होता है तो आप लोग भी जानते हैं कि माइनस आता है, और 3 दूना 6t²। चलिए एक बार इस चीज को, माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस लिख देंगे, ये कट जाएगा। अब देखिए 3t³। अब देखिए हम आपसे पूछ रहे हैं -2t² लिखा है, हाई प्लस उठ के जाएगा प्लस 6t²। बताइए कै शकल का है? आप लोग कहेंगे गुरुदेव 2 शकल का है, तो घटा लेंगे 4t²। अब बताइए बड़ी कौन संख्या? 6 से आगे क्या लगाया? प्लस, यानी 4 प्लस का 4t² होगा। चलिए इस बात को समझ पाए हैं। 4t² - 9t - 12 यानी 12। अब देखिए इस संख्या को ना 3t से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3t³। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दो शकल के जब गुना होता है तो प्यारे बच्चा जी माइनस आता है, और लिखेंगे 3 3 का 9t। चलिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। लिखेंगे 4t² - 12। देखिए यहाँ प्लस डायरेक्ट 4 से कर दीजिए, तो जब 4t² आप प्लस माइनस 4 3 12, देखिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, 0 शेष। अब बताइए जैसे 0 आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि 2t² + 4t - 2t² - 9t - 12 का एक गुणनखंड t² - 3 है। क्या कहेंगे कि px का gx सुंदर से लिखेंगे, एक गुणनखंड है, क्योंकि भाग करने पर शेष 0 आ रहा है। अब बातें समझता हूँ। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। आएंगे प्यारे बच्चा जी, क्वेश्चन 1 था मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक, क्वेश्चन 1 था, अब दूसरा को लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को लेते हैं, आ जाइए उसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे, दिया है कि x² + 3x + 1 इसे डिवाइड करेंगे 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। प्यारे स्टूडेंट जी, अगर हम px को gx से भाग करते हैं और शेष 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि इसका px का gx से गुणनखंड है। आइए एक बार इस चीज को और क्लीन करके समझते हैं। बताइए 3x² से कर देना तो हो जाएगा 3x⁴। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो एक शकल का गुना होता है तो प्लस से लिखते हैं,
तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3x³ अब देखिए इसके आगे प्लस, यहाँ भी प्लस, एक सकल का गुना होगा प्लस नहीं होगा, प्लस 3x²। देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, बराबर है। लेकिन ये संख्या बराबर नहीं है, नहीं कटेगा, घटाएंगे तो 5x³ में से -3, देखिए ये उठ के बार बार कह रहे हैं कि उठ के यहाँ चल जाता है, तो हो जाएगा 2x³ माइनस 10x² प्लस 2x+2। अब देखिए इस संख्या को गुना करेंगे तो कहेंगे प्लस 2x से करेंगे तो 2x³। अब देखेंगे 3 दूना प्लस 6x², यहाँ है प्लस और यहाँ भी प्लस, तो लिखेंगे प्लस 2x। देखिए प्यारे स्टूडेंट जी, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, अभी जुटेगा तो ये हो जाएगा -16x² और यहाँ कटेगा, ये भी कट जाएगा, +2। समझ पा रहे हैं चीज को? अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करना छोड़ देंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करना छोड़ देंगे। अब चीजें समझेंगे, अगर इसका ये गुणनखंड रहता तो यहाँ से 0 आता, लेकिन नहीं आ रहा है, तो कहेंगे px का gx एक गुणनखंड नहीं है। px का gx एक गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेष -16x² + 2 आ रहा है। समझ गए आप? देखिए एक बार इसको हम मिला लेते हैं। देखिए 3 को किए हैं, 3x² से किए हैं, 3x को तो 3x4 हो गया है, प्लस 3 का, ओहो प्यारे बच्चा जी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखेंगे चीज को समझेंगे, प्लीज 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 सॉरी चाहेंगे आप लोग से। देखिए यहाँ गलत हो गया था। देखिए अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसमें आप लोग प्यारे बच्चा आप लोग समझ सकते हैं, चीज को हो जाता है। चलेंगे इसको आपसे करके देख रहे हैं। चलिए इसको करेंगे 3x² से, तो 3x² से करेंगे तो 3x⁴, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो लिखेंगे प्लस 3 का 9x³ और यहाँ हो जाएगा प्लस 3x²। देखिए यहाँ माइनस 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 कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे -4x³ और ये हो जाएगा -10x² + 2x+2। देखिए अब इसको करेंगे -4x से, तो हो जाएगा -4x³ और वहां से माइनस प्लस माइनस होगा, 4 × 12x² हो जाएगा और लेंगे उसको तो -4x। समझ पा रहे हैं चीज को? प्लस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए घटेगा तो 2x² और ये जुटेगा तो 6x+2 हो जाएगा। अब चीज को समझेंगे, यहाँ 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 3 दूना 6x और +2। देखिए प्यारे बच्चे जी थोड़ा सा मिस्टेक के कारण कितना मिस्टेक हुआ था, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, 0 शेष होगा। अब कहेंगे px का gx एक गुणनखंड है क्योंकि शेष 0 आ रहा है। अब चीजें समझ में आ रहा होगा। चल तीसरा क्वेश्चन 2 का तीसरा लेते हैं, 2 आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे ठीक है, आ जाइए प्यारे बच्चा जी, अब उसको लेते हैं। देखिए चीजें बिल्कुल मतलब होता है ना बिल्कुल आसान भाषा में, और आप लोग के साथ आते हैं। देखिए आप लोग का भी टाइम इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। हम एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, मतलब क्लास टू क्लास पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, आराम से क्वेश्चन बनाते हुए आगे निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 2 का तीसरा। कहा है कि x³ माइनस 3x+1, इससे डिवाइड करना है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x+1, इसको डिवाइड करना है। इस px को इस gx से भाग करना है। चलेंगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, देखेंगे इसको x² से करेंगे ना तो 2 3 5 हो जाएगा x⁵। देखिए बाद में क्या हो उसे पता नहीं, शुरू वाला मिला लेते हैं।
शुरू वाला कट मतलब कटना चाहिए, बाद वाला से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ प्लस या माइनस दूसरा करके गुना होगा, माइनस होगा, और इसको जब करेंगे ना तो x के पावर 4। देखिए अब इसका जाति नहीं मिल रहा है, तो जब जाति नहीं मिलता है ना प्यारे बच्चा जी, तो प्लस माइनस दूसरा कल का माइनस हो जाएगा और 3x क्यों हो जाएगा, अब प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब चीज को समझेंगे बिल्कुल, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, देखिए ई कट जाएगा और ई वाला भाग कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1। अब इसको ना -1 से करेंगे, तो देखिए माइनस एक्स क्यू, और जब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस -1, समझ पा रहे हैं चीज को, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ई कट गया, ई कट गया, यहाँ शेष 2 बच रहा है। कहेंगे px का gx एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेष 2 आ रहा है। अब चीजें समझ गए होंगे बिल्कुल कि क्या समझाना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं डायरेक्टली अब, है ना। अब कहेंगे तो एक बार हम मिला भी लेते हैं, चलिए मिला लेते हैं। इसको इससे किए हैं, इतना हो गया है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, 3x क्यू हो गया और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये कट गया, यहाँ से आएगा माइनस एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1। चलिए अब इसको इससे कर रहे हैं ना, माइनस एक्स क्यू और माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 1, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन समझा रहे हैं प्यारे बच्चा जी आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझाने के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, देखिए कहा है कि यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, सॉरी 4 नंबर पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चा जी, क्षमा करेंगे, तीसरा 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 की अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्य √5/3 माइनस √5/3 है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि दो शून्य दिया है, कहेंगे दो शून्य दिया है, क्या, तो अल्फा बराबर दिया है, हम मान ले रहे हैं 5/3 तथा बीटा बराबर दिया है -√5/3। अब देखिए कहा गया है कि बहुपद का शून्य बताएं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कौन सा बहुपद बनेगा, तो आप लोग कहेंगे सर दो शून्य है ना, द्विघात बहुपद बनेगा, तो कहेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। इस बात को आप लोग भी बहुत अच्छा तरह से जानते हैं। चलिए लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है √5/3 प्लस बीटा का मान है -√5/3 प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान है √5/3 गुने माइनस का √5/3। चलिए इस बात को हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा और ये कट जाएगा और यहाँ एक्स रहता है 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो उसको लिखने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। लेकिन अगर कोकोई दो संख्या समान हो और दोनों रूट के अंदर होना तो उसमें से एक निकाल लेते हैं, तो उसी तरह इसमें से प्लस माइनस तो माइनस बनेगा और उसमें से निकाल लेंगे तो 5/3 होगा। अब देखिए किसी भी चीज का शून्य अगर जानना हो तो उसको 0 के बराबर रख देते हैं, लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी ये मेरा एक बहुपद का gx निकल गया। अब इस gx से उस px को भाग करेंगे, समझ गए। अब इस gx से इसको कह रहे हैं क्या निकला है gx, अब px ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है px, तो देखिए 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस चीज को भाग करना है इस संख्या से। चलिए ये ऊपर का हो गया
3x² माइनस 5 से भाग करना। चलिए हम सबसे पहले ना x² से डिवाइड करते हैं, तो 3x के पावर 4। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5x²। चलिए इस संख्या को यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा 6x³ और प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसको ना हम करेंगे 2x से, तो हो जाएगा 6x³। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दूसरा का गुना होगा माइनस 10x हो जाएगा, यहाँ प्लस लेंगे यहाँ माइनस लेंगे, कट गया 3x² माइनस 5। अब इस बात को हम 1 ले लेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस 5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 0 शेष हो जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका इस बहुपद px का gx एक गुणनखंड है, और अन्य दो गुणनखंड पूछा है, चूंकि ऑलरेडी 2 शून्य दिया है, तो 2 शून्य भाई कौन सा बहुपद हुआ प्यारे बच्चा जी, x² प्लस 2x प्लस 1। तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें कई शून्य निकलेगा, 2। आइए निकाल लेते हैं, x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कर लेंगे तो x प्लस 1। x प्लस 1 को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 1। आप लोग को पता है कि शून्य जानना होता है, तो उस बहुपद के बराबर क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं, अर्थात x प्लस 1 बराबर 0 एक बार, फिर x प्लस 1 बराबर एक बार 0, x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1। समझ पा रहे चीज को। चलिए अब ऑलरेडी इस बहुपद का हाईएस्ट पावर कितना था आप लोग बताइए, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव 4 था। तो देखिए 2 शून्य तो यहाँ निकल गया, ऑलरेडी 2 शून्य यहाँ दे रखा है, इसका मतलब इसका कै गो शून्य होगा, 4 गो। इसीलिए हम लेक्चर 1 में ही बताए थे कि जिस बहुपद का जितना घात होता है ना, उसमें शून्यों की संख्या उतना ही होती है। शायद अब इस चीज को आप लोग बिल्कुल क्लियर तरीका से और सीक्वेंस से सीखे होंगे। चलिए प्यारे बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को बना दिए थे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, आएंगे बिल्कुल हम बारीकी से चीज को समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि px इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को gx से भाग देने पर भागफल यानी qx, भागफल कितना आ रहा है x माइनस 2, और शेषफल rx कितना आ रहा है प्यारे बच्चा जी, कहेंगे -2x प्लस 4। तो gx ज्ञात करें, समझ पा रहे हैं ना, gx बताना है। तो कहेंगे कि भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है प्यारे बच्चा जी। इस चीज को आप लोग भी बहुत मतलब अच्छे तरह से जानते हैं। तो भाज्य कितना दिया है, तो कहेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, भाजक नहीं दिया वही तो निकालना है, यानी gx निकालना है, और qx दिया है भागफल कितना था x माइनस 2 प्लस शेषफल दिया है -2x प्लस 4। चलिए प्यारे बच्चा जी, इधर ही प्लस का है, इन्हें आएगा माइनस का, कहेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इन्हें प्लस का है, इन्हें माइनस का, इंटू -2x प्लस 4 इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। अब चीजें समझ में आ रहा होगा। चलेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, देखिए माइनस माइनस गुना होकर प्लस 2x बन जाएगा। ये माइनस और प्लस जब भी दूसरा करके गुना होता है, तो हम शुरू से यही बात बताते आ रहे हैं, हम शुरू से यही बात बताते हुए आ रहे हैं कि एक शक्ल के गुना होता है तो प्लस लिखते हैं, दूसरा शक्ल का गुना होता है माइनस लिखते हैं। चलिए अब इस चीज को लिखेंगे x³ माइनस 3x²। देखिए ई वाला एक जाते हैं, जोड़ लेंगे 3x माइनस 2। अब देखिए एक चीज और समझेंगे, यहाँ पे इधर ही लिखा है गुना में, इधर आएगा भागा में, थोड़ा सा इसको और नीचे लिखते हैं, तो हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, अब बाई देखिए gx। अब यह इधर गुना में, इन्हें आएगा भाग में, तो कर देंगे x माइनस 2, यानी सीधा सीधा कटने वाला नहीं है, इसको भाग लगा लेंगे। अब आइए यहाँ भाग लगा के दिखाते हैं, लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड कर रहे होंगे हम लोग x माइनस 2 से।
देखिए इसको करेंगे एक्स स्क्वायर से, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ प्लस यहाँ माइनस 2x² लेंगे बाबू प्यारे बच्चे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ही कट जाएगा, -x² प्लस 3x-2। समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ -x से लेंगे तो हो जाएगा -x² और माइनस माइनस मिल के प्लस बना देगा 2x, यहाँ माइनस लगाएंगे यहाँ प्लस लगाएंगे कट जाएगा x-2, यहाँ +1 से करेंगे x-2 0 से, अब यहाँ प्लस देगा यहाँ माइनस। अब जैसे 0 से आता है इसका मतलब क्या बार में कटा है तो कहेंगे x² - x + 1 बार में कटा है।